नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार में एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की यात्रा गांधी मैदान से अंबेडकर प्रतिमा तक, वो पूरे शबाब पर। आलम ये कि पूरा पटना जाम हो चुका था। जैसे मैंने कल बताया था कि उसकी उम्मीद की जा रही थी। पूरा पटना जाम हो चुका है। पुलिस चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। बैरिकेडिंग जगह जगह लगाए गए हैं। अंबेडकर पार्क के पास जो है वो 3 लेयर में वो बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा अब तो पटना आने वाली सारी सीमाओं को सील कर दिया गया था। उसके बावजूद जो जबरदस्त उल्लास के साथ और जिस अनुशासन के साथ इंडिया गठबंधन की वो रैली, वो यात्रा निकली है, जिसमें कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सारे लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे बड़े बड़े नेता वहां पर थे। और वो यात्रा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और बाकायदे ये उन्होंने बता दिया है कि ये यात्रा आज यहाँ उसका एक पड़ाव है, वहां वो रुक जरूर रही है, लेकिन ये अंतहीन प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये लगातार जारी रहेगी। और जहां तक वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ पूरी पब्लिक और कार्यकर्ता छा गए हैं पूरे पटना में। बहुत दिनों के बाद जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस तो बिहार में कहीं दिखाई नहीं देती थी, आज वही लोग कांग्रेस की इस योजना को जानने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए बिहार के दूर दराज के जिलों से, गांवों से, कस्बों से, टाउन से चले आए हैं। रात को ही स्टेशन पर, फुटपाथ पर उन्होंने अपनी रात गुजारी है जैसे तैसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके पांव में कोई चप्पल तक नहीं है, ठेहुने तक की धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। और वहां गांधी मैदान जब वो पहुंचे तो उसके बाद फिर वो अलग अलग झंडे जो वहां वितरित किए जा रहे हैं, वो झंडे लेकर के चल रहे थे। लेकिन हर कीमत पर वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन दोनों को पूरा समर्थन दे रहा है पूरा बिहार। और इस तरह से ये एक जो संदेश राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन देना चाहता था, वो गठबंधन उसने इस यात्रा ने, जो 14 दिन की यात्रा थी, 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक, और उसके बाद आज जो आलम था उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। अभूतपूर्व ये यात्रा थी। वास्तव में उसने एक अपना इतिहास लिख दिया है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इसने अपना एक इतिहास आज लिख दिया है। वहीं जिस तरह से कल आपको मैंने बताया था कि वोट चोरी का सिलसिला अब भी जारी है और लगातार चुनाव आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है, इस मुद्दे पर प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों, जैसा मैंने आपको जानकारी दी थी, कि आज सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद जो कोर्ट ने आज आदेश दिया है, उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग के इस कथन को दर्ज किया कि मसौदा सूची में दावे, आपत्तियों और सुधार 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दावों, आपत्तियों और सुधार पर अंतिम मतदाता सूची के बाद भी नामांकन की अंतिम तिथि तक विचार किया जाएगा। पात्र नामों को अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत बड़ा झटका चुनाव आयोग को दिया है। माने उनकी साख पर एक और बट्टा लगा है, इसे आप कह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को राज्य के प्रत्येक जिले में व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के दावे, आपत्तियां और सुधार प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए अर्ध विधिक स्वयं सेवकों को सक्रिय करने का निर्देश दिया। यानी कि चुनाव आयोग जिन कर्मचारियों से अभी तक काम चला रहा था, उनके ऊपर कोई विश्वास की सबसे ज्यादा कमी नजर आई है आज की सुनवाई के दौरान, पक्ष और विपक्ष के दौरान। जिसको जस्टिस सूर्यकांत ने बाकायदे नोट किया कि ये स्थिति बहुत गंभीर है। इसके बाद ही कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को निर्देशित किया कि वो राज्य के प्रत्येक जिले में व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के दावे,
आपत्तियों और सुधार प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को सक्रिय करें। प्रत्येक अर्ध विधिक स्वयंसेवक अपने द्वारा एकत्रित जानकारी की व्यक्तिगत गोपनीय रिपोर्ट संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देगा, प्रस्तुत करेगा। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में भारत के निर्वाचन आयोग के इस कथन को दर्ज किया है कि मसौदा सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद राजनीतिक दल और अधिक बहिष्कृत मतदाताओं के दावों को एकत्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत बहिष्कृत मतदाताओं के दावों को एकत्रित करने में राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच की खाई विश्वास की कमी को पाटने के लिए ही विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवकों की नियुक्ति कर सकती है। डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे, आपत्तियां लेते रहेंगे। फिर से बता दे रहा हूं कि डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे लेकिन आपत्तियां लेंगे। कुल मिलाजुलाकर फैसला बहुत ही नाजुक है। बहुत सारे लोग इसे मीडिया भी प्रायोजित बता रही है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा आदेश जो कोर्ट ने दे दिया है कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा था, उनके जरिए जो पारदर्शिता की कमी नजर आ रही थी, उनके मार्फत राजनीतिक दलों के बीच में, खास तौर पर विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको लेकर के जो स्थिति बनी हुई थी, एक अविश्वास की, उसको देखते हुए सीधे सीधे अब स्पष्ट कर दिया है कि विधिक जो बिहार के विधिक कर्मचारी हैं, उन्होंने उन सब को जोड़ करके अब नए जो बचे हुए हैं लोग, उन सब का उसकी निगरानी होगी। और सबसे बड़ी चीज है आखिरी में कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी कार्रवाई होगी और ये निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, बिहार के सीईओ के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसे इतने हल्के में लिया नहीं जा सकता है। आपको वो सारी चीजें अभी मैंने बताई थी आपको। अभी तो आज वो जो कल मैंने 89 लाख वोटरों, फर्जी वोटरों का मामला बताया था, जिसे कि कांग्रेस ने कलेक्ट किया है, जिसे कि बीएलओ और निचले स्तर के चुनाव के कर्मचारी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोई रसीद नहीं दे रहे थे। डीएलए के माध्यम से जो आपत्तियां दर्ज की गई थी, किसी का नाम कट गया है, किसी को मृत दिखाई दे गया। आपको कल मैंने बताया भी था कि इसमें जो 89 लाख लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा 75% के करीब महिलाओं के नाम काटे गए हैं। और ये जो 89 लाख ये फर्जी वोटर, ये तमाशा भी बन गया है। चुनाव आयोग ने पहले चुनाव आयोग की तरफ से उनके वकील ने पहले ये कहा ही कि एसआईआर की प्रक्रिया का ये लोग विरोध कर रहे थे कि वहां नाम काटे जा रहे हैं, और अब राजनीतिक दलों के द्वारा नाम जोड़ने की बजाय नाम काटने की सूची लंबी लंबी दी जा रही है। इस पर भी 8 तारीख को अब सारी वो जो समस्याएं थी, वो अब विधिक सेवा के कर्मचारी, उनके स्वयंसेवक इसमें जब हस्तक्षेप करेंगे और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे, तब हो सकता है कि इसमें एक पारदर्शिता बढ़ती जाए, क्योंकि ये अब मामला सीधे सीधे कोर्ट पर आ गया है। और ये कोर्ट ने जब अपनी जिम्मेदारी ले ली है, अपनी निगरानी में ये सारी कार्रवाई करवाना शुरू कर दिया है, विधिक सेवा के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है, ऐसी स्थिति में अब कम से कम एक
उम्मीद की किरण जागी है लोगों के भीतर कि अब कम से कम विधिक सेवा के लोग पारदर्शिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे और एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष चुनाव सूची, मतदाता सूची बन करके सबके सामने दिखाई देगी। आज आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी कई मुद्दों को लेकर के आपके सामने आएंगे और उन सब को, सारी जानकारियों को से आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।